कोई भी जनता को मेरा रोक नहीं सकता हमसे मिलने के लिए। और कहीं पर भी जो है किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, हम फ़ोन अपने उठाते हैं। आज भी मंत्री रहते हुए डेली कम से कम 5,000 कॉल तो ज़रूर उठाते होंगे। 5,000 कॉल उठाते 5,000 हैं? कॉल उठाते हैं। तो काम जयराम मातो छोटे भाई हैं, नया लड़का है, वो कुछ भी बोलता है तो छंद है, लेकिन जयराम मातो तेजस्वी यादव नहीं बन सकता है, जयराम मातो हेमंत सोरेन नहीं बन सकता है। ठीक है, उसका काम करने का अपना अलग स्टाइल है, काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी कोटे से झारखंड में मंत्री संजय यादव हैं, जो कि गोड्डा से विधायक भी हैं। पटना आए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है। सबसे पहले क्या बातें हुई आपके और आपके नेता के बीच में? कोई विशेष था या बस ऐसे ही कैजुअल आए हैं? नहीं, ऐसे हम लोग तो बराबर आते रहते हैं, तो हमारा नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नॉमिनेशन था, तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हमारे नेता जो नॉमिनेशन कर रहे हैं तो उस नॉमिनेशन में रहे, एक मैसेज जाता है। चूँकि मेरा नेता तो गरीब गुरबे के हैं, पिछड़े दलित के हैं, और आज इतने बड़े मौके पर हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम नॉमिनेशन में उनके आज सम्मिलित हुए। और नेता से कई चीज़ें चर्चा होते रहते हैं, बराबर हम लोग आते रहते हैं, उनसे सलाह विमर्श करते रहते हैं। उनका जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन पे काम भी करते हैं। बिहार झारखंड में संगठन के लिए भी काम करते हैं। और चूँकि अभी बिहार में चुनाव है, और चूँकि हम लोग ज्वाइन बिहार से ही झारखंड गए हैं, ज्वाइन बिहार में ही एमएलए बने थे, तो निश्चित रूप से बिहार में कोई पहचान का हम मोहताज नहीं है। पूरे बिहार झारखंड यूपी बंगाल सब लोग हम लोग को जानते हैं, चूँकि पॉलिटिकल रहे हैं। और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के एक जो विश्वासी कट्टर समर्थक कहते हैं हम लोग, वो हैं। और बहुत सारी विपत्ति आया, बहुत सारा संकट आया, कई लोग हम लोगों पे प्रहार भी किए, विपक्ष के लोगों ने बहुत प्रहार किए, झूठा मुकदमा भी काफ़ी किए, लेकिन उसके बावजूद भी हम डटे रहे और अपने नेता के प्रति आस्था देखिए, इस विश्वास। साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। आप गोड्डा से विधायक हैं। देखिए, बांका जिला कहीं ना कहीं सटा हुआ जिला है। आप जब भी तेजस्वी यादव बांका जाते हैं, मैं देखता हूं कि आप उनके बगल में दिखते हैं। भले ही मंत्री हों, बिजी हों, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि आपके नेता आ रहे हैं, आप पहुंच जाते हैं। इस बार क्योंकि आपकी भूमिका होगी उस जिले में। देखिए, बांका ही नहीं, क्योंकि हम लोग का एरिया है, भागलपुर हुआ, बांका हुआ, आपका कटिहार हुआ, मुंगेर हुआ, जमुई हुआ, ये सब हमारा सटा हुआ जिला है। चूँकि हम रहने वाले बेसिकली बांका के हैं और बचपन से पॉलिटिशियन कर रहे हैं। चूँकि जब से राष्ट्रीय जनता दल थे, जनता दल के समय से ही हम लोग जिला के महासचिव थे, उस समय से राजनीति कर रहे हैं। तनवीर साहब ने हम लोग को जिला के महासचिव बनाए थे। आज संगठन में हम लोग काम करते रहे, नेता के आदेश के अनुसार जो है लगे रहे, तो आज मंत्री तक पहुँचे हैं, दूसरे राज्य में भी जाकर के मंत्री बने। तो ये मेहनत की पहचान है। और आज झारखंड में भी जितना हम मेहनत करते हैं, उससे कम मेहनत बिहार में नहीं करते। और बिहार चूँकि भागलपुर जानते हैं, बचपन से हाफ पैंट से ही भागलपुर में हम रहे हैं, बच्चा बच्चा मुझे जानता है। अब पूरा लगाव रहा है कोसी कमिश्नरी से, भागलपुर से, पूर्णिया से, मुंगेर से, आपका जमुई से। चूँकि हमारा पहचान देखिए सिर्फ ज़्यादा मुसलमानों में नहीं है, हमारी पहचान हर जाति में है, हर कौम में है। और हमारा जो अपना राजनीति करने का जो अपना तरीका रहा है, वो औरों से अलग रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा विचारधारा, हमारा जो नीति है, हमारा जो सिद्धांत है, हमारे नेता का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को कैसे हम अपने लोगों के बीच पहुँचा सकें, वो काम हम लोगों ने करते हैं। और लोगों को विश्वास भी है, जब भी उन्हें कोई ज़रूरत पड़ता है, कोई मुसीबत होता है, कोई संकट आता है, या किसी प्रकार की काम रहा, उसका हम लोग मदद करते हैं। चूँकि ऐसे भी सब लोग जानता है कि हम मंत्री बनने के बावजूद भी आम तरह से रहते हैं, कोई मंत्री का तामझाम नहीं। आप रांची में भी देखते होंगे, या मेरा गुड्डा आवास में भी देखते होंगे, या बांका के भी आवास में देखते होंगे, पब्लिक को मिलने में कोई कठिनाई नहीं, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई सिक्योरिटी, कोई भी जनता को मेरा रोक नहीं सकता हमसे मिलने के लिए। और कहीं पर भी जो है किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, हम फ़ोन अपने उठाते हैं। आज भी मंत्री रहते हुए डेली कम से कम 5,000 कॉल तो ज़रूर उठाते होंगे। 5,000 कॉल उठाते 5,000 हैं? कॉल उठाते हैं। तो काम कैसे करते होंगे आप? सबका काम करते हैं। एक जैसे किसी का कुछ बात हुआ तो उसको तुरंत हम लोग रिप्लाई देते हैं, बात करते हैं। एक फ़ोन पर उनको होल्ड कराते हैं, दूसरे फ़ोन से लगा के, चाहे ऑफिसर का काम हो, विकास का काम हो, या मेडिकल का काम हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं डॉक्टर के यहाँ बेचारे फंस गए हैं, उसका वहाँ नहीं हो, तो इस सारे चीज़ों को हम लोग
पॉलिटिकल करते हैं, और अभी तो चूंकि हमारा पूरा परिवार भी पॉलिटिकल है, आप लोग जानते ही हैं। मेरी वाइफ भी जिला परिषद की चेयरमैन रही है गोड्डा का, जो है बेटा भी अभी तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो है पूरे प्रदेश का महासचिव बनाया बिहार का। तो चूंकि लालू जी से हम लोगों का पॉलिटिकल तो जो है ही है, लेकिन पारिवारिक संबंध भी है, और उस पारिवारिक संबंध के तरह चलते जो है आप लोग जानते हैं कि जब राज्य बंटवारा हुआ, बीजेपी का वहाँ शासन हुआ, तो कई के लालच दिया गया कि भाई इतना रुपया ले लो, चेयरमैन ले लो, मंत्री ले लो, लेकिन हम लोगों ने कभी उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि चूंकि हमारा पॉलिटिकल करियर था, और जो नेता ने बेटा के तरह पाल करके इतनी बड़ा जगह दिया, मेरे ऐसा लोगों को जो है विधायक बनाया, तो हम लोग गद्दार प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। और हमारा जब भी नेता ने जो बोला था तो एक बेटा की तरह सम्मान देने का काम किया, तो स्वाभाविक बात है ये कैबिनेट में क्या हुआ था? लाइन कट गई थी क्या? कि तो चलते रहता है, और लाइन कटना, एक्सीडेंट होना, ब्रेन हेमरेज होना, ये सब तो भाई। अच्छा, ये जयराम टाइगर जिनके नाम से वहाँ जहाँ डुमरी के जो विधायक हैं, वो कहते हैं कि आंदोलन वो झारखंड में करते हैं, असर बिहार में हो रहा है। डोमिसाइल को कह रहे थे कि अब तेजस्वी यादव देखिए डोमिसाइल लागू करने के लिए बिहार में बात कर रहे हैं, आंदोलन तो वो लोग छेड़े हुए थे, इसका असर जो कहने का तात्पर्य वो जो करते हैं उसका असर बिहार में हो रहा है, खासकर तेजस्वी यादव मतलब कि उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या ये सही है? और खासकर उन्होंने प्रशांत किशोर को भी ऐड किया था। देखिए, जयराम मातो छोटे भाई है, नया लड़का है, वो कुछ भी बोलता है तो छम है, लेकिन जयराम मातो तेजस्वी यादव नहीं बन सकता है, जयराम मातो हेमंत सोरेन नहीं बन सकता है। ठीक है, उसका काम करने का अपना अलग स्टाइल है, काम कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, सब लोग वही चाहता है कि हम अपने राज को, अपने लोगों को, अपने गरीब गुरबा को कैसे अधिकार दिलाएं, कैसे हक दिलाएं, ये सब लोग करता है। लेकिन जो सोच है, अब जो आप बात बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव कई गुना उससे आगे है, डिप्टी सीएम है, ये नया लड़का है, ठीक है, काम कर रहा है, राजहित में काम कर रहा है, वहाँ के लोगों के हित में काम कर रहा है, और आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने की जज्बा रहना चाहिए, हम उसका जज्बा को स्वागत करते हैं। लेकिन अब हम ये कह दें कि भाई तो ये तो सोच। लेकिन जो शैली रही है थोड़ा-सा डाँट के, झल्ला के अधिकारियों से जो काम निकलवाना, क्या आप उस तौर तरीके को से कितना सहमत हैं कि एक विधायक होने के नाते भी क्या इस तरीके का ही तेवर रहना चाहिए? देखिए, जयराम मातो बोले एक छोटा भाई है, पढ़ा लिखा लड़का है, तो समझाते नहीं अभी है कि नया नया लड़का है, बहुत चीज़ों को, सिस्टम को अभी नहीं जान रहे, अनुभव का भी थोड़ा कमी है, लेकिन धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा। आप देखें विधानसभा में भी जो उन्होंने क्वेश्चन कर रहा था, तो मैच्योरिटी था, और जो मांग कर रहा था राजहित में मांग कर रहा, तो राजहित में जब मांग कर रहा था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, हम लोगों ने भी दिए, हमसे भी कई सवाल पूछा, हमारे मंत्री का भी कई चीजें था, तो हम बोले अरे छोटा भाई अधिकार है, और उनका क्वेश्चन जन्मिन है, उस क्वेश्चन पे हम लोग खड़े उतरे और बोले हम करेंगे, इसको क्यों नहीं करेंगे, राजहित में कर रहा है कोई, जयराम मातो जी अपने घर के लिए तो करने रहा है, अपने भाई के लिए तो करने रहा है, अपने माँ पिताजी के लिए, बहन के लिए तो नहीं कर रहा, कर तो रहा है भाई राज्य के जनता के लिए, तो उनकी मांग अगर डिमांड सही है तो हम लोग करेंगे, उसमें पॉलिटिक्स की कहाँ सवाल उठता है। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि बाद में भी आप भी बिज़ी हैं। झारखंड में आरजेडी मजबूत हो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, 6 महीना हुआ मुझे मंत्री बनने से, और विभाग के साथ साथ हमको ऐसा जिला नहीं होगा जिस जिला में 2 बार 3 बार नहीं चले गए 6 महीने के दरमियान, और समीक्षा मीटिंग में अपने विभाग का भी किए, वहाँ भी कड़ा निर्देश दिए, क्योंकि हम लोग पब्लिक से जुटे हुए हैं डायरेक्ट, हम लोग को मालूम है कि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक में कैसे काम होता है, तो विभाग का समीक्षा किए, विभाग को जो जो आदेश देना था वो दिए भी, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन का काम तो नहीं है, जो 24 साल का बिगड़ा हुआ वो तुरंत चाहिएगा कि 6 महीना में काम हो जाए तो संभव नहीं है, लेकिन ये प्रयास है कि 2-3 साल 2 साल के अंदर पूरा चुस्त दुरुस्त होगा, जो विभाग दिया है उसमें काफी उपलब्धि होगा और राज्य के हित में होगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में आरजेडी के बदलने वाले हैं? देखिए, ये सब तय करता है नेता, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने कब किसको क्या बना देंगे, और कब क्या, मैंने उनका सोच तो एकदम रहता है, एकदम जान रहे हैं कि भाई एकदम जनता से जुटा हुआ, उनको पता है कि किसको कहाँ क्या करने से हमको क्या लाभ होगा, वो कितना मेहनत कर सकता है, वो कितना काम कर सकता है, तो वो सब सारा डिसीजन जो है आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी पे है और तेजस्वी यादव पे है, उन लोगों ने जो भी डिसीजन लेता है हम लोग उस डिसीजन का स्वागत करते हैं, और जो उनका आदेश होता है, जो फरमान जारी होता है, उस पर खरे उतरते हैं और काम करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत बिज़ी थे लेकिन आपने हमारे लिए समय निकाला।
चलिए थैंक थे यू। हाँ, आपके चैनल को, आपके सारे लोगों को, खास करके आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपके चैनल ने बड़ी मुखर होकर के दिखाने का काम करता है और पूरे देश में ये मैसेज आता है। इसके लिए पूरे लोगों को, आपके चैनल के लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। चलिए थे झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।